ठीक है, यहाँ पे देखिए कंपोजिट फंक्शन है ना। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए कि फंक्शन है कुछ समथिंग लाइक दैट है ना, ऐसा देखिए, समझिए बात को कि फंक्शन है एक और ए टू बी जा रहा है, ठीक है, एक फंक्शन है ए टू बी जा रहा है और एक जी एक फंक्शन है और वो जा रहा है बी टू सी, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो फंक्शन एफ जो है, ठीक है, फंक्शन एफ जो है उसके लिए ए ये है और उसके लिए बी ये है, ठीक है, उसके लिए बी है और ए से बी ये फंक्शन जा रहा है, ठीक है, मैंने उसको एफ बोल दिया। क्लियर है इतना? हेलो। तो इसमें अगर हाँ मैं भैया। एक्स रखूं तो एक्स रखूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। और ये फंक्शन क्या जा रहा है, बी टू सी जा रहा है, ठीक है, बी टू सी जा रहा है, ठीक है। तो बी टू सी जा रहा है तो देखिए बी टू सी में क्या हो रहा है, जी हो रहा है। तो अभी अभी क्या हो रहा है कि जी का डोमेन क्या हो गया, बी हो गया। समझिए बात को, एफ का डोमेन ए था, एफ के अंदर में मैंने ए रखा, एक्स रखा तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। जी का डोमेन बी हो गया और जी के अंदर में मैंने जी के अंदर में एफ ऑफ एक्स रखूंगा तो मुझे सी में क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, है कि नहीं बताइए। क्लियर है क्या इतना? हाँ भैया। है ना। तो ये होता है इन जनरल, ये होता है, इसमें इसमें कोई कंपोजिट फंक्शन का चक्कर नहीं है। कंपोजिट फंक्शन बनेगा अब जब मैं बोलूंगा आपको कि मुझे डायरेक्टली इसके साथ रिलेशन चाहिए, मुझे डायरेक्टली ए टू सी चाहिए, मुझे डायरेक्टली क्या चाहिए, ए टू सी में रिलेशन चाहिए, मुझे डायरेक्टली क्या चाहिए भाई, ए टू सी में चाहिए। तो ए टू सी में जो रिलेशन बनता है उसे हम बोलते हैं जी सर्कल एफ, ठीक है, फिर क्या बोलेंगे उसे, जी सर्कल एफ ए टू बी, ठीक है, सॉरी ए टू बी नहीं, क्या हो जाएगा, ए टू सी हो जाएगा डायरेक्टली। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो अब जो रिलेशन हाँ होगा, हाँ भैया। अब जो रिलेशन होगा क्या होगा, जब आप एक्स रखोगे, जब आप एक्स रखोगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाता है रिलेशन, इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, कि आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है, कि इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे क्या था, एक फंक्शन था एफ जो ए से बी जा रहा था, ठीक है, तो एक्स रखा तो एफ ऑफ एक्स मिला, फिर एक फंक्शन था बी से सी जा रहा था, ठीक है, और दोनों में बी जो है वो सेम है, ये सेम होना पड़ेगा दोनों का। कहने का मतलब ए एफ का जो रेंज है, एफ का जो रेंज है, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा, रेंज ऑफ एफ जो है दैट विल हैव टू बी, रेंज ऑफ एफ जो है ना वो क्या होना पड़ेगा, डोमेन ऑफ जी के बराबर में, यहाँ डोमेन पे ऑफ जी। डोमेन ऑफ जी दोनों सेम हो रहा है, इस केस में तो दोनों सेम हो रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जी सर्कल एफ ए टू सी हो जाता है, ठीक है। तो जी सर्कल एफ ए टू सी हो गया, तो इसमें बोलूंगा जी सर्कल एफ, तो जी सर्कल एफ कितना हो जाएगा, जी सर्कल एफ एक्स कितना हो जाएगा, जी के अंदर में क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स। क्लियर है क्या? हाँ भैया। हेलो। जी के अंदर में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। जी सर्कल एफ ऑफ एक्स जो होता है वो होता है जी के अंदर में एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए से लिया है ना आपने, आपने जो है एक्स लिया है वो कहां से लिया है, ए से लिया है, ठीक है। तो देखिए एक्स जो आया वो यहाँ पे आया और फिर यहाँ से जो यहाँ पे आया। अब ऐसा हो सकता है क्या हो सकता है बताइए, कि ऐसा हो सकता है कि डोमेन ऑफ जी जो है, ठीक है, डोमेन ऑफ जी जो है ना, वो आपका क्या हो गया, डोमेन ऑफ जी, समझिए बात को, डोमेन ऑफ जी वो क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है क्या रेंज ऑफ एफ का, थोड़ा सोचिए तो, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, रेंज ऑफ एफ का रेंज का सबसेट हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो हाँ सकता ना है आओ भैया। भाई, क्या करने आया था, वो हमको कुछ मेरा लॉगिन हो गया, क्या हो गया था, मतलब लॉगिन हो गया था ईआरपी पे। देखो मतलब यहाँ समझ लो कि अगर जी सर्कल एफ एक्स लिखा होता है इसको जी ऑफ एक्स बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है हाँ ऐसे भी मैंने बोला था कि रेंज ऑफ एफ, ऐसे बोला था याद करने के लिए कि ऐसे हो, है ना। और लॉजिकली भी हो गया, उस टाइम में लॉजिकली नहीं सोचा था कि रेंज ऑफ एफ क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का, ठीक है ना। देखो जब भी आप एक सवाल करते हो ना, मैं बार बार बोलता हूँ, वेन एवर यू आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन, है ना, तो आप उससे जितना आउटपुट निकाल सके वो निकालें, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, देर विल बी नथिंग, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। मान लो कि एक क्वेश्चन आपने आज सॉल्व कर लिया तो क्या करोगे आप, उस क्वेश्चन को रटोगे,
क्या आप उसको बाद में फ्यूचर में लगा सकते हो? क्या नहीं लगा सकते हो। क्या वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? क्या नहीं आएगा। क्या आ सकता है? इसके टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड लॉजिक का क्वेश्चन आ सकता है, या इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करके आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो इफ आपने आउटपुट बहुत ज्यादा निकाल के रखा है तो दैट आउटपुट यू कैन यूज इन द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? जेई मेंस के लिए पढ़ने का मतलब, बोर्ड्स के लिए अलग होता है पढ़ाई। बोर्ड्स के लिए होता है भाई 10 क्वेश्चन है, रट लिया, एग्जाम में जाके उगल के आ गए, है ना? वही होता है ना भाई। बोल देता है ना एग्जाम के बाद, तो टीचर, कई टीचर लोग तो बता भी देता है स्कूल का, है ना, कि ये बेटा ये सब रट लो, यही सब आएगा एग्जाम में, बोल देता है। मेरा भाई लोग तो बोलता है कि हाँ भैया। ऐसे ही आ जाता है मार्क्स, है ना, कॉमर्स में ऐसे ही आ जाता। तो हो सकता है एग्जामिनर दे देता होगा, टीचर दे देता क्वेश्चन, तभी तो ऐसे ही आ जाता मार्क्स। तो उसके लिए नहीं कर रहा ना, जे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस, तो जेई मेंस में थोड़ा सेम क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, नहीं, पहली बात है। तो सेम क्वेश्चन को अगर कर लिया और उससे दिमाग में रट भी लिया तो उससे फायदा नहीं है, क्योंकि यू वॉन्ट बी एबल टू रिकॉल इट, या फिर यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट सम, है ना। तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि ये मुझे आता है, बट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आई एम टेलिंग यू, आपको लगता रहेगा नहीं नहीं मुझे ये तो आता है क्वेश्चन, बट यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बता रहा फ्रैंकली। तो आप जितना आउटपुट निकाल सकें वो आउटपुट आप निकालने का ट्राई करें। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे कि जी सर्कल एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जी के अंदर में एफ ऑफ एक्स आ गया। क्लियर है? जी के अंदर में क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स आ गया। तो और अगर एफ सर्कल जी एक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ के अंदर में आप जी ऑफ एक्स डाल दें। क्लियर है क्या? हाँ भैया। हेलो, ठीक है। हाँ भैया। तो अब जी ऑफ एक्स देखें, तो जी देखें, जी फंक्शन क्या होता है? ए टू बी। मान लें कि यहाँ पे जी, ये वाला में देखें, ये वाला में एनालिसिस करें, अच्छे से एनालिसिस करें। ठीक है, यहाँ पे भी जो जी फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे है ए, यहाँ होता है बी। ठीक है, ये फंक्शन जा रहा है यहाँ से ए टू बी, ये जी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स रखा तो यहाँ पे जी एक्स आया। ठीक है, और फिर यहाँ से मान लो कि ये सी है और ये है फंक्शन एफ, तो इसके अंदर में क्या गया? एफ ऑफ जी एक्स आ गया। ठीक है, एक्स रखा तो जी एक्स आ गया, यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स आ गया, ये ऐसे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ये आपका ए टू सी है। आप इस तरह से एनालिसिस करना समझें, आपको यूज करना पड़ेगा, मैं इसी तरह से बताऊंगा। क्लियर है क्या? हेलो, हाँ भैया। हाँ ओके, भैया। चलिए हाँ कुछ भैया। क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, मेरा नोट्स ही नहीं मिल रहा है, क्या क्वेश्चन कराएगा हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा। थ्योरी कुछ नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन दिया, एफ इज सच दैट 2, 3, 4, 5 है, और यहां से है आपका 3, 4, 5, 9 है। ठीक है, फिर जी दिया हुआ है आपको, और जी सच दैट 3, 5, 9 है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 7, 11, 15, है ना। फिर देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 2 आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 आपको दिया हुआ है 3, जी ऑफ सॉरी एफ ऑफ 2 दिया है 3, एफ ऑफ 3 दिया है 4। ठीक है, एफ ऑफ 4 दिया है आपका क्या? 5, और एफ ऑफ 5 भी दिया है 5। ठीक है, फिर जी ऑफ 3 दिया हुआ है 4, सॉरी जी ऑफ 3 दिया हुआ है 7, और जी ऑफ 4 दिया हुआ है 7। ठीक है ना, जी ऑफ 5 दिया हुआ है 11, और जी ऑफ 9 दिया हुआ है 11, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड जी सर्कल एफ। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक है, समझिए बात को, कि जी के अंदर में एफ ऑफ एक्स लिख लें आप। हेलो, समझिए बात को, पहला काम मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, कि मुझे जी सर्कल एफ दिया है, मुझे जी सर्कल एफ दिया है, तो मैं जी के अंदर में एफ एफ एक्स डाल देता हूँ, और एफ एक्स का जो डोमेन है उसका हर एक वैल्यू यहाँ पे पुट करते गया। ठीक है, तो उसके डोमेन में क्या है? 2 है, तो 2 आएगा। फिर क्या है डोमेन में? 3 है, तो 3 आएगा। फिर क्या है डोमेन में बताइए? 4 है, तो 4 आ जाएगा। फिर है आपका इसका डोमेन में क्या है? 5 है, एफ ऑफ 5 है, तो 5 आ जाएगा। अब देखिए एफ ऑफ 2 मुझे मालूम है, तो एफ ऑफ 2 मेरा कितना है? 3 है, तो इसके जी के अंदर में 3 आ गया। एफ ऑफ 3 मुझे मालूम है, एफ ऑफ 3 4 है, तो जी के अंदर में 4 आ गया।
एफ ऑफ 4 मुझे मालूम है तो जी के अंदर में 5 आ गया, ठीक है, और एफ ऑफ 5 मुझे मालूम है तो जी के अंदर में 5 आ गया, ठीक है। तो जी ऑफ 3 कितना आ गया 7, जी ऑफ 3 आ गया 7, जी ऑफ 4 आ गया 7, जी ऑफ 5 आ गया 11 और जी ऑफ 5 आ गया 11, ठीक है। तो अब देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक ठीक किया ना मैंने, हाँ ठीक है, हाँ भैया। हाँ। हाँ भैया ठीक। तो अब समझिए कि अगर मैं लिखता हूँ जी सर्कल एफ, तो जी सर्कल एफ फंक्शन जो मेरा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, उसमें डोमेन क्या होगा बताइए, उसमें डोमेन होगा आपका 2 3 4 5, है ना। जी के अंदर में एफ जा रहा है तो एफ एफ का जो डोमेन होगा वही डोमेन हो जाएगा इसका, और रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज आ जाएगा ये जो आ रहा है 7 और 11, ठीक है। और जी सर्कल एफ जो फंक्शन आ जाएगा वो कैसे आ जाएगा 2,7, फिर आपका 3,7, फिर आपका 4,11, फिर आपका यहाँ पे 5,11। इज इट क्लियर? हाँ भैया। हेलो, जी भैया। ठीक है ना, ओके। देखिए सो बेसिकली आई एम प्रोवाइडिंग सो मच क्लासेस टू, है ना, तो मैं कभी नहीं ऐसा बोलता हूँ कि आप इस क्लास में आए, आप इस क्लास में आए, इस क्लास में आए। आप अपने सुविधा के अनुसार आइए, ठीक है। देखिए मैं ये मैकेनिकल चीजों पे ध्यान नहीं देता हूँ इतना, है ना। मुझे कुछ स्टूडेंट चाहिए थे डेली क्लास में, तो वो आ जाते हैं, मुझे बस मुझे उतने ही चाहिए, ठीक है। और मैं मैकेनिकल चीजों पे ध्यान नहीं देता, कौन क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। वो तो आपकी इच्छा अनुसार आप आओगे, आपको लगेगा नहीं मेरे लिए बेनिफिशियल है तो आप आओगे, आपको लगेगा नहीं मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मेरे लिए दूसरा क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना, है ना। तो मैं इन चीजों पे जो है अब मैं पहले बोल देता था, बट मैं इन चीजों से जो है मैं मुझे कोई लेना देना नहीं, आप अपने अनुसार देखिए, आपको जो सुविधा लगे आप आइए, आपको जो खराब लगे आप मत आइए, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, हाँ। ठीक है, चलिए कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। इस पे कुछ एक और सवाल था, ज्यादा मैं नहीं कराऊंगा, मतलब 2-4 सवाल अच्छे अच्छे सवाल करा दूंगा, देन आई विल लिव इट टू यू, है ना। आप करें इस पे, ठीक है। इससे जो जनरली जो सवाल बनता है जेईई मेंस वगैरह में, वो दूसरे टॉपिक में बनता है, फंक्शन से ज्यादा वो दूसरे टॉपिक में इससे मिला के सवाल पूछेंगे। कहाँ पूछेंगे आपसे, वो लिमिट में पूछेंगे आपसे, कंटिन्यूटी में पूछेंगे, इस तरह के जो टॉपिक्स है ना उसमें इससे डायरेक्टली सवाल तो नहीं रहेगा, मतलब मिला के इसे उसमें पूछेंगे, दे विल आस्क यू लाइक दैट, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन था मेरे पास, आई विल बी डूइंग दैट क्वेश्चन। ओके, ए दिया हुआ है, ठीक है। ए जो है वो क्या है 1,2,3,4, ठीक है। फिर एफ इज सच दैट ए टू ए है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। और ये सेटिस्फाई करता है कि एफ ऑफ 1 जो है वो 2 है, एफ ऑफ 2 जो है वो 3 है, एफ ऑफ 3 जो है वो 4 है, और एफ ऑफ 4 जो है वो 1 है, ठीक है ना। फिर जी एक फंक्शन है जो ए है, ठीक है, ए जा रहा है, जहां पे जी ऑफ 1 जो है वो 3 है, एंड ये बोला गया है कि एफ सर्कल जी जो है वो इक्वल टू है जी सर्कल एफ, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो आपसे पूछा जा रहा है जी क्या हो सकता है ना, आपसे पूछा जाए जी क्या हो सकता है, थोड़ा अच्छा सवाल है। इससे भी अच्छा सवाल था मेरे पास, मिल नहीं रहा है, ठीक है, इसी से काम चलाते हैं। देखिए तो समझिए बात को कि एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ दिया हुआ है, तो आप पहली बात तो ये करें कि एफ के अंदर में जी घुसा दें, ठीक है ना, इसके लिए। और इसमें क्या करें, आप जी के अंदर में एफ एक्स घुसा दें। बात क्लियर है क्या? अब देखिए कि एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ इक्वल है,
तो यहाँ पे डोमेन दोनों का सेम है, तो f के अंदर में अगर मैंने g1 रखा तो ये वैल्यू, और यहाँ पे अगर g के अंदर में f(1) रखा तो ये वैल्यू दोनों सेम होना पड़ेगा, पहली बात। ठीक है, उसी तरह से रखिए कि f के अंदर में g2 रखा तो डेट वैल्यू, एंड f के अंदर में g2 रखा तो डेट वैल्यू विल हैव टू बी सेम, है ना। फिर उसी तरह से f के अंदर में g3 रखा तो वो वाला वैल्यू, और f के अंदर में अगर g3 रखा तो वह वाला वैल्यू, ये भी सेम होना पड़ेगा। फिर f के अंदर में g4 रखा और g के अंदर में f4 रखा, है ना। मैं कहाँ से वैल्यू रख रहा, बताइए कहाँ से रख रहा, मैं g का ले रहा ना, तो g का डोमेन रख दे रहा, यहाँ पे जो भी डोमेन आता है सब रख दें। आप ये मत सोचे कि क्या रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा, मैंने पिछले सवाल में भी यही किया था, आप समझ रहे हैं, मैंने पूरा का पूरा डोमेन इसमें लिख दिया था, फिर उसके बाद देखा था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप पहले इतना काम कर लें। अब देखिए कि आपको g(1) 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखिए आप, है ना। तो आपको f(g)(1), ठीक है, वो क्या दिया हुआ है, 3 दिया है, तो आप इसमें रख दें, तो 3 रख दिया। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे g(f)(1) कितना दिया है बताइए, f(1) इज हाउ मच, f(1) इज हाउ मच, 2 दिया है। 2 है, f(1) 2 है ना। g2 इक्वल टू f(3) की वैल्यू कितनी है बताइए, f(3) की वैल्यू 4 है ना, 4। हाँ भैया। ओके, तो यहाँ से g2 की वैल्यू 4 आ गई, तो g2 की वैल्यू 4 आ गई, तो g2 की वैल्यू यहाँ पे फिर रखिए दूसरे में, तो g2 की वैल्यू अगर 4 रखा तो यहाँ से f ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा g ऑफ f(2) की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 आ गया, f(4) कितना है, f(4) इज हाउ मच, f(4) इज 1, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 आ गया ना। g(3) आपका आ गया, तो g(3) आप यहाँ पे रख दें, ठीक है ना। तो g(3) यहाँ पे अगर रख दें तो f(1) आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा g(f)(3), f(3) इज हाउ मच 4 है, ठीक है। तो f(1) कितना आ जाएगा, f(1) इज हाउ मच, दैट इज 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ हाँ पे भैया। g4 कितना है, g4 यहाँ से आया, ठीक है, तो वो 2 आ गया, है ना। और यहाँ पे f(4) कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो f(2) क्या है 3 आ गया, बात समझ में आ रही है क्या, 3 आ गया, ठीक है। तो g अगर मान लीजिए कि फंक्शन है a टू a जा रहा है, तो इसमें एक तो यहीं से आप देख सकते हैं, इसमें मैपिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्या देख रहे हैं 2,4 होगा, g वाली जो फंक्शन होगा 2,4 होगा, 3,1 है ना, 4,2 हाँ हाँ। और क्या 1,3, ये हो जाए, ये फंक्शन है, सीधे सीधे सीधी सी बात है। या फिर आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं ना 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो 2 का मैपिंग किससे होगा 4 से, ठीक है। 3 का मैपिंग किससे होगा 1 से, 4 का मैपिंग किससे होगा 2 से, ठीक है, और 1 का मैपिंग किससे होगा 3 से, ठीक है ना। दिस विल बी द आंसर, क्लियर है क्या। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है ना। ओके ओके, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया, इस तरह का सवाल बोर्ड्स में आता है, ठीक है, इस तरह का सवाल वो बोर्ड्स में पूछते हैं, तो आई बिलीव कि बोर्ड्स के लिए इतना तो हो गया, ठीक है ना। और देखिए कुछ कुछ और सवाल हम कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, मेरा तो नोट्स ही खो गया, मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं क्या ही बताऊँ। एफ एक्स जो है वो इक्वल टू है आपका 1 प्लस है √x, ठीक है। और देखिए यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x है, ठीक है, वो कितना है, वो है आपका 3 + 2√x। ये पहले रुकिए, पहले ये देखिए छोटा सा एग्जांपल देखिए, एफ एक्स है x² + 1, ठीक है, और जी एक्स है आपका 2x + 3, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है एफ सर्कल जी एक्स बताओ, पहला सवाल, और दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है जी सर्कल एफ एक्स बताओ, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है कि जैसे मैं पहला सवाल कर रहा है ना, पहला सवाल क्या कर रहा है एफ सर्कल जी एक्स, तो एफ के अंदर में जी एक्स डाल दूंगा, ठीक है। तो एफ के अंदर में अगर जी एक्स डाल दिया, तो एफ के अंदर में अगर जी एक्स डाल दिया, है ना, तो यहाँ पे एक्स था तो ये एक्स है, तो जब मैं जी एक्स डाल दूंगा तो ये एक्स पूरा जी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जी एक्स अगर रिप्लेस हो गया तो जी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और +1 आ जाएगा, क्लियर है क्या। तो जी एक्स की हाँ वैल्यू भैया। कितनी आ गई 2x + 3 आ गया, 2x + 3 का स्क्वायर +1, ये इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए
एफ सर्कल जी सर्कल एफ एक्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जी के अंदर मैं एफ एक्स डाल दूंगा, ठीक है ना, जी के अंदर में क्या डाल दूंगा एफ एक्स, ठीक है। तो जी के अंदर में अगर एफ एक्स डाला, जी के अंदर में एक्स है तो एक्स है, जी के अंदर में अगर एफ एक्स डालूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पूरा का पूरा, ये आ जाएगा 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 3 आ जाएगा, है ना। अब एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। कोई कष्ट है, कोई कष्ट है क्या इसमें, नहीं कहीं पे कोई कष्ट है नहीं तो आप भैया। बता दें, ठीक है क्या, हाँ भैया। हाँ भाई। आगे बढ़े। हाँ भैया। ओके ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखिए कि क्या बोला जा रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स जो है वो आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ जी एक्स आपको ये दिया हुआ है 2x प्लस एक्स, देन आपसे पूछा जा रहा है एफ एक्स। तो मैं जो इस तरह का सवाल करता हूँ उसके लिए ऐसा करता हूँ कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको y से रिप्लेस कर दिया, मैंने क्या किया gx को y ले लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, gx को मैं y ले लिया, तो gx को y लिया तो यहाँ पे भी जो फंक्शन आना चाहिए था वो y में ही आना चाहिए था, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैंने यहाँ से y लिया है, मैंने यहाँ से y लिया तो y इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू रूट एक्स, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है क्या इतना, हेलो, हाँ हाँ भाई। भैया। y माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। तो अगर ये फंक्शन y में है तो ये सब भी y में ही होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सबको y में कर लिया, ठीक है। तो ये सबको अगर y में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2, यहाँ पे रूट लेंगे तो मॉडुलस में आना चाहिए था, अब ये ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1 प्लस यहाँ से आ गया y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लें एफ ऑफ y, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 प्लस 2y माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर, 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ 2 आ जाएगा, है ना, हेलो। तो यहाँ से एफ एक्स हाँ में जी। क्या बोल सकता हूँ, एफ एक्स क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरह से सवाल भी पूछते हैं, है ना। क्लियर इतना, मतलब सिंपल नहीं पूछते हैं, ये टॉपिक खुद में ही सिंपल है, तो इससे सवाल जेई मेंस में सिंपल पूछते ही नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा, आप उस गलत फहमी मत रहना। क्लियर इतना, आगे बढ़ूं, हाँ भैया। ठीक है। कुछ और सवाल देखिए आप लोग, कि एफ एक्स अगर दिया हुआ है एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन 0 है, और यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जी एक्स जो है वो है आपका, जी एक्स है आपका एक्स क्यूब, एक्स जो है वो क्या है लेस देन 1, ठीक है, और यहाँ पे है 2x माइनस 1 और है x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा जा रहा है एफ ऑफ जी एक्स का जो है डोमेन रेंज बताने, डोमेन रेंज बताने मतलब एफ ऑफ जी एक्स आपको निकालना है, ऐसे भी पूछ सकता है सवाल का, डोमेन रेंज से पूछा जा सकता है ना, इससे कई चीजें कवर हो जाता है। एफ सर्कल जी पूछ लिया, ठीक है, आपसे आपसे एफ सर्कल जी पूछा जा रहा है, ठीक है, तो एफ सर्कल जी एक्स जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एफ सर्कल जी एक्स हम कैसे निकालेंगे उसके लिए देखिए कि हम क्या करेंगे कि हमें एफ सर्कल जी एक्स पूछा जा रहा है, एफ ऑफ जी एक्स पूछा जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एफ के अंदर में जी एक्स डाला, हेलो, ठीक है क्या, हेलो, क्लियर है हाँ ना। भैया। हाँ तो एफ के भैया। अंदर में मैं जी एक्स डाला तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा जी एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ गया जी एक्स लेस देन 0, ठीक है, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा इसमें, समझिए बात को, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर बस। और जी एक्स क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा कि एफ ऑफ सर्कल जी एक्स मतलब क्या किया, मैंने एक्स को जी एक्स से रिप्लेस कर दिया, पूरा का पूरा जो बोला गया वही कर रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन मैं लूंगा, ठीक है, तो ये वाला में क्या होगा जी एक्स प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, जी एक्स प्लस 1 आ रहा है कब, जब जी एक्स लेस देन 0 है। तो जस्ट इस पोर्शन के लिए आप समझिए थोड़ा सा बात को,
जस्ट इस पोर्शन के लिए ये दो बारी बारी से आएगा। एक बार gx तो दो जगह पे टूट रहा है ना, तो एक बार gx क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब यहाँ पे रखूंगा। तो जब मैं एक्स क्यूब प्लस 1 रख रहा, ठीक है, तो यहाँ पे भी gx आएगा, यहाँ पे gx क्या आएगा, एक्स क्यूब लेस देन 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x लेस देन 1। दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। ये एक्स क्यूब का डिफाइन होने के लिए x लेस देन 1 होना होता है, इसलिए एक्स क्यूब को डिफाइन करने के लिए मैंने x लेस देन 1 लिखा, और इसके लिए जो लिखना पड़ेगा वो तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर ये पुट करूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे x क्या है, x कैसे डिफाइन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 2x माइनस 1 लेस देन 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। कुछ नहीं किया, जस्ट सब्स्टिट्यूट किया। हेलो, बस इसके लिए दो फंक्शन आएगा, ये दो फंक्शन, बस इसके लिए ये दो फंक्शन आए, ठीक है, और फिर इसके लिए भी इसी तरह से दो फंक्शन आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करके इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिफाइन होने के लिए ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स क्यूब लेस देन 0 कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा, है ना भाई। x अगर नेगेटिव हो गया तो क्यूब लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है, और x लेस देन 1 कब होगा, तो x लेस देन 1 हो रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन में यही आएगा कि x लेस देन 0 है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को सॉल्व करो, यहाँ पे क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2x लेस देन 1, मतलब यहाँ से आ रहा है x लेस देन हाफ, तो यहाँ पे आ रहा है आपका क्या, x हाफ से जो है कम हो, है ना, और ये क्या बोल रहा है, ये जो हो रहा है 1 या 1 से ज्यादा हो, तो दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये नहीं लेंगे। बात क्लियर है क्या, मैं क्या बोला। हाँ भैया। तो यहाँ से बस एक ही आया, यहाँ से बस एक ही आया, क्या आया, एक्स क्यूब, यहाँ से बस एक ही आया, एक्स क्यूब प्लस 1 जो है वो लेस देन 0। अब सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे इसके लिए, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है gx का स्क्वायर, यहाँ पे है gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो अब देखिए gx यहाँ पे पहले ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर, यहाँ पे इसके लिए क्या आ जाएगा, x लेस देन 1, और इसके लिए क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, अब समझ में आया तो आया, नहीं आया तो आई कैन नॉट हेल्प, ठीक है, सीधी सी बात। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1। आप रोज रोज पढ़ाई भी नहीं करोगे, आप समझोगे, सोचोगे कि मेरे को सब आ भी जाए, तो इतना आसान थोड़ी होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, gx क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 का ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आएगा ना, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से क्या बोल रहा है, x लेस देन 1, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी तो एक्स क्यूब जो है एक्स क्यूब 0 या 0 से ज्यादा कब हो पाएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपका 1 से कम, लेकिन 0 या 0 से ज्यादा, है कि नहीं। इसके लिए आ जाएगा 1 से कम लेकिन 0 या 0 से ज्यादा, और इसके लिए क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कहीं पे हाफ है तो हाफ या हाफ से ज्यादा, और यहाँ पे कहीं पे 1 है तो 1 या 1 से ज्यादा, तो दोनों का इंटरसेक्शन 1 या 1 से ज्यादा आ जाएगा। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन अगर आप लेते हो ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 या 1 से ज्यादा। अब देखिए क्या आ गया, थोड़ा सा लिखिए पूरा को, क्या क्या भाई, यहाँ पे x लेस देन 0 के लिए क्या आ गया, x लेस देन 0 के लिए आ गया आपका x क्यूब प्लस 1, x जो है x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा या 1 से कम, उसके लिए कितना आ गया, x टू दी पावर 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या आ गया, इसका क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो डोमेन देखिए आप, डोमेन क्या आप देख पा रहे हो कि हर एक वैल्यू आ गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया डोमेन इसका, जी भैया, यही आएगा, इसमें कोई कष्ट नहीं है ना किसी को। तो डोमेन इसमें हर एक रियल वैल्यू आ गया। अब रेंज की बात करते हो, रेंज आपको क्या लगता है, रेंज क्या होगा, रेंज देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं, समझिए, ठीक है। मैं सुंदर से यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। क्या है भाई, एफ ऑफ जी एक्स था ना, तो एफ ऑफ जी एक्स जो मेरा सॉल्व करके आ गया, स्टेप्स फॉलो करें आप, अगर आपको लगता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसे जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको फॉलो करना है। इन जनरली अगर एग्जाम में आए और इस तरह का इतना बवाल रहे तो आई विल सजेस्ट कि आप इतना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपके बस में है कि आप फास्ट फास्ट कर ले रहे हो तो अच्छी बात है,
otherwise you will just waste your time, and so much time you will waste for one question. ऐसा ग्राफिकल मेथड भी है, बट ग्राफिकल मेथड से कोई फायदा नहीं होता, उसके लिए आपको हर एक का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है, दैट विल बी और मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ ग्राफिकल मेथड, जो काम का चीज है वही बताता हूँ, फर्जी चीज बता के लाभ नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू r, और नाउ आई टॉक इफ आई टॉक अबाउट रेंज, है ना, तो रेंज क्या आ जाएगी, सोचिए थोड़ा सा कि x क्यूब प्लस 1 है, जीरो से कम के लिए क्या होता है, x क्यूब प्लस 1 कैसा होता है ग्राफ, x क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, 1 ऐड हो गया, और नीचे 1 ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यही सब के लिए मैंने ग्राफ बताया, ठीक है, और कोई रीजन नहीं था। तो x लेस देन 0 के लिए आपको क्या लगता है कहाँ से कहाँ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाएगा, ये रेंज नहीं हुआ, बस इसके लिए यही होगा, है ना भाई, हाँ के लिए ये होगा। अब देखो 0 से 1 के लिए में क्या होगा, इसमें x टू दी पावर 6 का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो 0 से 1 में क्या होगा, 0 से 1 में क्या दे देगा आपको, x टू दी पावर 6 है, वही देगा, 0 से 1 में 0 से 1 ही देगा, है ना, 0 से 1 ही देगा, अलग थोड़ी कुछ देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए ये क्या देगा आपको, ये 1 से ज्यादा है, तो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, आप इसमें 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। 1 मिलेगा। एग्जैक्ट हमें क्या मालूम होता है कि कोई भी में स्क्वायर रहता है तो वो क्या होता है, 0 या 0 से ज्यादा, इन जनरली क्या होता है, 0 या 0 से इन्फिनिटी, बट मिनिमम ज्यादा वैल्यू पे ही 1 रखने पे ही 1 ही मिल रहा है, तो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी नहीं जा पाएगा, 1 से इन्फिनिटी, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, 1 से हाँ इन्फिनिटी भैया। जा रहा है, तो आप देख लें कि क्या आ रहा है, मैं ऑल रियल नंबर आ जा रहा है, रेंज भी इसका क्या आ जा रहा है, ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। इस तरह से यू हैव टू इवैल्यूएट, इस तरह से जो है यू हैव टू इवैल्यूएट, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ ऊट पटांग मत करके मत आ जाना। इज इट क्लियर? जी भैया। ठीक है, हाँ आगे बढ़ूं। हाँ भैया। हाँ भैया। भैया प्रीवियस स्लाइड पे जाए ना। दुनिया आगे बढ़ता है, तुम पीछे जा रहा। हो गया भैया। लेकिन ना देखो, अब मैं ये सवाल बताऊंगा नहीं, मैं छोड़ दूंगा आपके ऊपर, है ना। इस तरह का सवाल होता है, एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसमें एफ सर्कल ये मैंने बहुत बार बताया आपको कैसे करना होता है, एन टाइम्स तक जाता है, तो आपको क्या करना होता है, पैटर्न फॉलो करना होता है, कर लेंगे आप, छोड़ दूं आप पे, बताया था मैंने, है ना, एफ सर्कल एफ निकालें आप, हेलो, अरे छोड़ दूं या बता दूं, बताइए। हो जाएगा भैया। हो जाएगा ना, पैटर्न फॉलो करने, बंद होने वाला, जल्दी ज्वाइन करो आप। एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस मॉड एक्स, एक्स लेस देन -1, ठीक, और फिर क्या दिया बॉक्स एक्स, तो वो बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, फिर आपसे पूछा जा रहा है एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, नहीं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, एफ ऑफ -2.3 है, ठीक है, ऐसा करके पूछा जा रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ही है, एफ के अंदर में है। हेलो, समझ में आ रही बात? तो कैसे करोगे आप, क्या करोगे आप, पहले एफ एक्स निकालोगे पहले, क्या कैसे करोगे आप, व्हाट यू विल डू, हेलो, क्या करेंगे आप, पहले बताइए थोड़ा सा, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप एफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा क्या कुछ, अरे बोलो यार, ये तो अलग ही रोना आता है। हेलो, हाँ भैया। जी पहले ऐसा करोगे आप इसमें, एफएक्स व्हाट विल निकाल बी द लेंगे आंसर, उसके बाद फिर चलिए आंसर बताइए इसका, आंसर कितना आ रहा है बताइए, थोड़ा जल्दी बताइए, टाइम वेस्ट मत।
क्या बाबा, क्या अवस्था है भाई। अरे फंक्शन के अंदर में रखो ना -2.3, इतना टाइम लगेगा क्या? कौन सा ब्रांच लोगे? एक चीज बोल दिया तो दिमाग ही नहीं दौड़ रहा उसके आगे। अरे -2.3 कौन सा ब्रांच लगेगा? यही ब्रांच में आएगा ना। सेकंड इस ब्रांच में रखो पॉइंट, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 पॉइंट -2.3, ठीक है, तो भैया ये कितना आ 3। जाएगा 3.3 आएगा। अरे आएगा ना भाई। तो एफ के अंदर में क्या आया हाँ भाई 3.3। 3.3 में कौन सा ब्रांच पकड़ेंगे? ये वाला ब्रांच। ये वाला ब्रांच में बॉक्स के अंदर में 3.3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। बस इतना छोटा सा तो बात है, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो मैंने तुम्हारा दिमाग चेक टेस्ट करने के लिए बोला कैसे करो कैसे करो, बार बार तो पूछ रहा है। छोटा सा चीज नहीं दिमाग में आप दोहरा सकते। क्लियर है इतना या दिक्कत है इसमें भी? क्लियर है भाई। क्लियर है। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका डोमेन जो है वो ये है -3 से 2 है, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। g ऑफ एक्स का डोमेन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। g ऑफ एक्स का डोमेन है f ऑफ बॉक्स, ठीक है। तो g ऑफ एक्स का डोमेन पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे बताइए? हाउ वी विल फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? बोलिए कैसे करेंगे? सर पहले y से रिप्लेस करेंगे, फिर g ऑफ y, उसमें मतलब y है ना, y इक्वल टू f ऑफ x, y किसको वो g रिप्लेस में करोगे? किसको रिप्लेस करोगे y? मतलब g y ऑफ तो x को। कहीं पे मेंशन ही नहीं है, क्यों y से रिप्लेस करेंगे g ऑफ x को? किसको से क्या बोल रहे हो? एफ एक्स का डोमेन है ना। अरे एफ एक्स का डोमेन है नहीं ये, तो f एक्स की का वैल्यू, डोमेन, हाँ हाँ। एक्स की वैल्यू क्या होगी? भैया 0 1 2 डोमेन। ओके, एक्स की वैल्यू ठीक है देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू -3 से 2 जाएगी, है ना। हाँ, अब जी एक्स का डोमेन वही होगा जो इस फंक्शन का डोमेन है, दोनों फंक्शन तो इक्वल है, ठीक है। तो और इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? जो इसका अंदर के इसका वैल्यू होगा वही इसका डोमेन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या लगा है? पहले मॉड लगा हुआ है, नहीं नहीं पहले बॉक्स लगा, तो बॉक्स लगाओ इसमें, box लाओ। है ना। तो -3 से 2 में अगर बॉक्स लगाऊं तो क्या हो जाएगा? -3 से 2 में बॉक्स क्या क्या होगा? कीजिए कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या है। ऐसे ही सवाल था इसमें, क्या नाम है इसका ब्लैक बुक में।
उल्टा बोल रहा, उल्टा बोल रहा। हेलो, मैं -2 से 3, -2 से 2 जाएगा। ठीक है। देख क्या बोला जा रहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स है, और उसका एफ एक्स का जो डोमेन है वो ही है -3 से 2, उल्टा बोल रहा। और यहाँ पे जी एक्स है, जो जी एक्स है एफ ऑफ मॉड ये है ना, तो जी एक्स का डोमेन पूछ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू जो होगी, ये इसका डोमेन दिया तो ये पूरी वैल्यू जो है वो जाएगा ना -3 से, ये पूरी वैल्यू जो है क्या आ जाएगा 2 तक, यही ना, या गलत बोल रहा अभी? ठीक है ना। तो ये जो है मॉड लगा हुआ है, तो -3 तक तो जाएगा नहीं, 0 तक, 0 से जाएगा, है कि नहीं बताओ? सीधी सी बात है। हाँ भी। अभी बॉक्स को थोड़ा देर के भूल जाओ, इसको ऐसे ले लो, ठीक है, ऐसे ले लो, इसको सॉल्व करो। तो मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बताया था सॉल्व करने का तरीका, है ना। ये बताया था कि मॉड ए जो है 0 से 2 के बीच में कहाँ कब कब लाइक कर सकता है। अगर -2 से 0 रहे, बताया था ना भाई, ये तो यहाँ से तो आ जाएगा ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए जो है आएगा। और मॉड ए जो है लेस देन इक्वल टू 2 वो होता है क्या, जब ए जो है -2 से 2 होता है। ये नहीं बता सकता, दोबारा नहीं बता सकता है, कैन नॉट टेल यू अगेन लेकिन, ठीक है। तो ये ऑल रियल नंबर है, ये -2 से 2 है, तो बॉक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा -2 से 2, ठीक है। तो बॉक्स की वैल्यू -2 से 2 होगी, तो एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए बॉक्स की वैल्यू -2 से 2 हो सकती है? पहला क्या है, पहला क्या है, बॉक्स एक्स की वैल्यू -2 से ज्यादा होना चाहिए। तो बॉक्स एक्स की वैल्यू -2 से ज्यादा कब होगी, कब होगी -2 से ज्यादा? ये -2 है, ये -3 है, जब एक्स की वैल्यू -2 से ज्यादा हो जाए, है ना, जब एक्स की वैल्यू -2 से ज्यादा हो जाए। और बॉक्स हाँ एक्स भी। की वैल्यू 2 से कम कब हो जाएगा, 2 से कम कब हो जाएगा, जब एक्स की वैल्यू 3 से कम हो जाए, मतलब 3 से कम हो है ना। जाए। 3 से कम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 से लेके -2 से लेके 3। हाँ सही है, अब सही है, सही है। क्लियर है क्या? ठीक है, जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया यू कैन स्किप, ठीक है, जरूरी थोड़ी है हर एक चीज आपको समझ में आया। ये पिछला टॉपिक वगैरह से जो है रिलेटेड है, कैन नॉट एक्सप्लेन यू नो। क्लियर है बात इतना? हाँ हेलो, भाई। ठीक है, इनवर्स फंक्शन देखिए अब, ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ भी। जी यार इनवर्स की तो अच्छी अच्छी क्वेश्चन दी ही नहीं है, ये बड़ा फालतू बुक है यार, मेरा नोट्स इनवर्स की अच्छी अच्छी क्वेश्चन थी। देखिए इनवर्स, ठीक है, इनवर्स के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, पहले क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव। जो मुद्दे की बात है वो बताता हूँ, कहानी नहीं सुना रहा, ठीक है। कहानी भी देख लो कि अगर ए टू बी, एक फंक्शन ए टू बी है, एक फंक्शन ए टू बी जा रहा है, फंक्शन एफ है, एफ के अंदर में एक्स रखा तो वाई मिल रहा है, ठीक है। तो इसका इनवर्स फंक्शन मैं बोला कि जी है ना, जी जो है वो क्या है, वो एफ इनवर्स एक्स अगर है, तो उसमें क्या होता है कि जी के अंदर में अगर आप वाई रखोगे तो यू विल बी गेटिंग एक्स एज ए आउटपुट, एज एन आउटपुट, ठीक है ना। तो एफ फंक्शन जो है वो क्या होता है, ए टू बी जाता है, तो जी फंक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, बी टू ए जाता है कि नहीं, बताइए इसमें कोई कष्ट है क्या, कोई कष्ट है क्या? मैं क्या बोला, एफ के अंदर में एक्स रखा तो वाई मिला, ठीक है, तो जी के अंदर में वाई रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि यहाँ पे मैंने एक्स रखा, तो यहाँ पे एफ के अंदर में क्या आ गया, जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ गया, वाई आ गया, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर नहीं भी लिखो तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर ऐसा लिखो कि इस y को रिप्लेस करो, इस y को यहाँ पे रिप्लेस करो, तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या लिखा जा सकता है, x के बराबर में नहीं लिखा जा सकता, बताइए। हाँ भैया। तो हाँ भैया। यहाँ से क्या बोला जा सकता है, हाँ। यहाँ से g इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या बोला जाए, एफ ऑफ एक्स बोला जा सकता है कि नहीं? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें?
हेलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भी। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। जब भी आपसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ इन्वर्टिबल है कि नहीं, इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो इन्वर्टिबल होने के लिए व्हाट यू नीड टू चेक, पहला 1 1, पहला 1 1 और दूसरा क्या, ऑन टू। 1 1 होना पड़ेगा और ऑन टू होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इनवर्स फंक्शन की खासियत क्या होती है कि ये जो y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स होता है, इस लाइन की क्या होता है, सिमेट्री होता है। जैसे ln x का ग्राफ होता है, ये ln x का ग्राफ है और ये क्या है, e टू दी पावर x का ग्राफ है। दोनों क्या होता है, एक दूसरे के सिमेट्री होता है, ठीक है ना। ये इन्वर्टिबल फंक्शन का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला सवाल मैं कर रहा हूँ। बोर्ड्स में जिस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, दे दिया f इज सच दैट, बोर्ड में इस तरह का सवाल यू विल बी गेटिंग इन बोर्ड्स, ठीक है। वो पूछा जाएगा f इज सच दैट, नहीं यार ऐसे नहीं दिया। क्वेश्चन है a इक्वल टू है आपका r में से 3 निकाल दिया, ठीक है, और b इक्वल टू है आपका r में से 1 निकाल दिया, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है f इज सच दैट a टू b, f जो है a से b में जा रहा है और आपको fx दिया हुआ है। नो fx इज गिवन टू यू और वो दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अच्छा, कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होता है कि f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू fx आपसे पूछा जाता है। हेलो, कि सॉल्व करो। कभी कभी आपसे ऐसा पूछा जाता है कि f इनवर्स x इक्वल टू fx सॉल्व करो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? हाँ जी कभी भैया। कभी आपसे पूछा जाता है, आपको fx दे दिया जाता है इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दे दिया गया, और फिर आपसे बोलेगा कि f इनवर्स ऑफ fx सॉल्व करो। तो आपको क्या करना होता है ना कि f इनवर्स ऑफ fx अगर आपको सॉल्व करना है तो f इनवर्स को इक्वल टू x रख देना, मतलब f इनवर्स को एज ए x ले सकते हैं आप। तो मतलब आपको सॉल्व करने जब भी बोला जाए ना तो ऐसा आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू x, ऐसा करके सॉल्व कर सकते हैं। आप बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा कि आपको fx दिया हुआ है और आपसे बोला गया f इनवर्स ऑफ fx निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस, मतलब ये दोनों को फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इतना ना करके क्या करें, f इनवर्स इक्वल टू x रख दें, f इनवर्स की जगह आप x रख दें। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल जी रहा, भैया। ठीक है ना? हाँ भैया। भैया। ठीक है, हेलो, बात क्लियर है क्या मैं क्या बोला? हाँ इनवर्स भैया। निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि y इक्वल टू एक्स एक्सिस का सिमेट्री होता है, y इक्वल टू एक्स एक्स सॉल्यूशन जैसा होता है इसका, ठीक है। तो f इनवर्स x y होता है, तो f इनवर्स y के इक्वल टू x लिख सकते हैं, है ना। समझ में आ रही बात? मैं ऐसे भी आप देख लें कि ये आपका f है, ठीक है, इसमें आपने x रखा, f के अंदर में आपने x रखा, आपको y मिल रही है, ठीक है। अब मैं बोला f इनवर्स x, तो f इनवर्स x मतलब क्या हुआ, f इनवर्स x मतलब यही हुआ कि आप f के अंदर में x रखेंगे या y रखेंगे जो भी है, तो आपको यही चीज मिल जाएगी, है कि नहीं। तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं दोनों को। क्लियर है क्या? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ भैया। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना ऐसा, एफ एक्स इक्वल टू अगर y है तो एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे सॉल्व करने के लिए दिया एफ इनवर्स x इक्वल टू एफ ऑफ x, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू x रख सकता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, छोड़िए हटाइए, मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा। जेईई मेंस में बार बार पूछा गया, आप नोट कर लें इस चीज को जो बोला मैंने। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, ये दिया हुआ है एफ इज सच दैट ए टू एफ भी लगे, पूछा जा रहा है इज इन्वर्टिबल। पहली बात पूछा जा रहा है इज इन्वर्टिबल, और दूसरी बात आपसे पूछा जा रहा है इन्वर्टिबल है कि नहीं, एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है, और इनवर्स निकालने के लिए भी बोला जा रहा है। तो इन्वर्टिबल के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इन्वर्टिबल के लिए हमें पहले चेक करना होता है 1 1, है ना। बोर्ड्स के लिए सवाल बता रहा है, इसी तरह का सवाल पूछा जाता है 1 1, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स 1 रखा,
तो एफ ऑफ x1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस x1 बाय माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। और यहाँ पे क्या करेंगे एफ ऑफ x2 रखेंगे, तो एफ ऑफ x2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, और दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिख दिया। ठीक है, इन जनरली मैं तो सजेस्ट करूंगा आप डिफरेंशिएशन से निकालें, अदरवाइज बोर्ड्स के लिए आप ऐसे ही करें। यहाँ से x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ से आ गया x2 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से जाए x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, और यहाँ से क्या आ जाएगा x2 x1 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। नाउ 6 विल गेट कैंसल आउट, x1 x2 ये भी कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा, और ये दोनों मिलके कितना दे देगा x2 दे देगा, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब 1 1 आ गया। यही होता है 1 1 का कंडीशन, है कि नहीं, बोलिए। ऑन टू के लिए हमें रेंज निकालना पड़ेगा। अब रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दिया है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, ठीक, अगर आपको याद हो तो शॉर्टकट बताया था क्या, ऑल रियल नंबर अपॉन x के ऊपर में कोफिशिएंट और नीचे में कोफिशिएंट, तो 1 बाय 1 हो जाएगा, हो जाता ऑल रियल नंबर माइनस 1। या फिर नॉर्मल तरीका में क्या बताया था कि एफ एक्स के जगह पे आप y ले लें, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से आ जाएगा yx माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा yx माइनस x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3y। ठीक है, और यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। इज इट क्लियर? ठीक है ना। अब इसका जैसे डोमेन निकालते थे वैसे ही डोमेन निकालें। डोमेन निकालने में जो कंडीशन लगाते हैं वही लगाए, तो वहां से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा y नॉट इक्वल टू 1, मतलब या ऑल रियल नंबर हो जाएगा, बस y की वैल्यू 1 नहीं हो सकते। तो y का वैल्यू जो होता है वही होता है रेंज, तो y का वैल्यू रेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या आ गया, इसका रेंज आ गया ऑल रियल नंबर बस 1 ना हो, तो इसका रेंज आ रहा है ऑल रियल नंबर बस 1 ना हो। और इसका कोडोमेन क्या था, कोडोमेन भी था ऑल रियल नंबर बस 1 ना हो। तो रेंज और कोडोमेन क्या है, दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। हाँ भैया। हेलो, तो ये ऑन टू है, दोनों सेम है तो ये ऑन टू है, और जब दोनों सेम है और ये ऑन टू अगर है, ठीक है, तो ऑन टू है तो इनवर्स निकाल लीजिए। अब इनवर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, ये जो स्टेप किया है ना वही सेम टू सेम करना होता है, बस लास्ट में यहाँ पे अभी मैंने बताया कि एक्स को आप एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे बताया ना आपको, कहाँ गया वो, हट गया, कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको एफ एक्स दिया रहे, आपको ऐसा दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दिया रहे, और आपसे पूछा जाए एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू बताओ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स को आप एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू एक्स करेंगे, तो वहां से डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सेम टू सेम स्टेप करें, यहाँ पे लास्ट में इनवर्स निकालने के लिए एक्स को आप रिप्लेस करें किससे, एक्स को रिप्लेस करें एफ इनवर्स एक्स से। हेलो, क्लियर है क्या, एक्स को रिप्लेस करेंगे एफ इनवर्स एक्स से, और वाई को रिप्लेस करें एक्स से। बात क्लियर है, क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स को रिप्लेस करना होगा एफ इनवर्स एक्स से, और वाई को रिप्लेस करना होगा एक्स से, बस इतनी सी बात है। दिस मच यू नीड टू कीप इन माइंड। तो ये इनवर्स फंक्शन आ गया आपका, बात समझ में आई? जी भैया। हाँ भैया। तो इनवर्स निकालने, ये तो मैंने 1 1 ऑन 2 बोला, नॉर्मल एक आध सवाल मैं कराता हूँ इनवर्स निकालने के लिए, कुछ तो ढंग का सवाल मिल नहीं रहा है इस बुक में, क्या बुक है भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि इतना क्लियर है क्या, ये बोर्ड में आता है, बोर्ड में आता है, बोल दे रहा हूँ चलो, बोर्ड में आता है 4 या 5 मार्क्स का, सेम सेम सवाल आएगा, पक्का बोल दे रहा ना, ऐसे ही आएगा, टेंशन मतलब आप। देखिए इनवर्स निकालने, मैं 2 4 और इनवर्स निकालता हूँ, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है, तो एफ एक्स दिया हुआ है 2 टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। उससे पहले देखिए दूसरा सवाल कि आपको एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है
1 माइनस 2 टू द पावर 1 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको लेना है ले लो आप। हेलो जी भैया। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे कि ये है ना, जीरो वन आंसर, जीरो वन आंसर कहाँ से आ गया? अच्छा, बहुत आगे दिया था आप लोगों ने आंसर। ओके, मैं अभी पढ़ा। ओके, ये देखिए, जैसे कि ये है 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स है, तो पहला काम क्या करना होता है इसमें, y इक्वल टू आप लिख लें ऐसे 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स। देखिए, जो स्टेप मैं आपको फॉलो करा रहा वही करें, और आप नेक्स्ट आप क्या करें कि x को y के फॉर्म में लिखने का ट्राई करें। तो y माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर माइनस एक्स, सॉरी माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स। तो 2 टू द पावर माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई आ जाएगा, है कि नहीं बताइए? क्लियर है क्या इतना? जी भैया। आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि आपको x निकालना है समहाउ, इसमें से x निकालना है, तो x निकालिए। ठीक है, तो x निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड ln 2 लेंगे, सॉरी ln बोला, हाँ। log बेस 2 लेंगे। लॉग। बोथ साइड क्या करेंगे, log लेंगे और बेस उसका क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो अरे यार, log बेस 2 और यहाँ पे 2 टू द पावर माइनस एक्स, और इधर भी क्या हो जाएगा, log बेस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, पीछे पीछे माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log बेस 2 1 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस log बेस 2 1 माइनस वाई। ठीक है, तो x के जगह पे लास्ट में क्या करना होता है, आपको एफ इनवर्स x लिखना होता है, और y के जगह पे आपको क्या करना होता है, x लिखना होता है। तो यही हो गया इनवर्स, इतना सिंपल है। ठीक है क्या, इतना क्लियर है क्या? हाँ भैया। अब जैसे इसमें भी है तो x हमें निकालना है, तो y इक्वल टू लिखा, y इक्वल टू लिखा 2 टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 2, फिर बोथ साइड लिया log बेस 2, तो log बेस 2y आ गया, और यहाँ पे आ गया x इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ गया, log बेस 2y एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे x अलग लिखना है। तो मुझे अगर x अलग लिखना है तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, कोई बता सकता है यहाँ से? इसके बाद क्या करें, मैं x को अलग कैसे लिख पाऊंगा, अकेले कैसे लिख पाऊंगा? मुझे x पूरे में से निकालना है। एनीवन कैन गिव एनी हिंट? हेलो, बोलिए। अरे बोलो कैसे करेंगे अलग, एक अकेला x चाहिए। हाँ, हेलो, क्या करें? नो वन, नो सिंगल ये वन कैन, क्या करें? हेलो, डिफरेंशिएट कर लेंगे। माथा खराब है क्या? इनवर्स निकाला, डिफरेंशिएशन कहाँ से कर वही लूंगा? तो आई मीन कुछ भी कर लूंगा। एक सिंगल एक्स से होगा। एक सिंगल एक्स होगा, कैसे होगा, सोच, वही तो सोचना है। भैया परफेक्ट उसको स्क्वायर प्लस बना वन है। करके कर दीजिए। हाँ, वही तो बोल रहा, हाँ परफेक्ट स्क्वायर बना है ना, कुछ भी मत कर दो यार, है ना, डिफरेंशिएशन होल सॉरी स्क्वायर सॉरी। कर दे। बहुत सारे रूट ले लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा log बेस 2y। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस log बेस 2y। अब बात को समझो, बात को समझो कि फिर यहाँ से क्या करेंगे, x को हम रिप्लेस करेंगे f इनवर्स x से। ठीक है, 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस यहाँ से log 2x। ठीक है, y को रिप्लेस करेंगे y x से। हेलो, क्लियर है क्या यहाँ तक? x को हाँ रिप्लेस, भैया। हेलो सानिया,
हेलो हेलो, इज नॉट इन द क्लासरूम। ओके, देखिए मैं क्या बोल रहा था कि हेलो, यहाँ तक समझ में आया कि आप x को f इनवर्स x से रिप्लेस करें, आप x को f इनवर्स x से रिप्लेस करें और y को x से रिप्लेस करें। अब इनवर्स जो होता है वो होता है यूनिक, होता है कि नहीं बताइए? इनवर्स होता है यूनिक, एक ही होगा, सिंगल होगा, दो दो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोला कि f की अगर डोमेन रेंज ये है तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। यहाँ पे हो जाएगा हाफ से हाँ भैया। इंफिनिटी और ये हो जाएगा क्या, माइनस इंफिनिटी से 1, है कि नहीं? बोलिए। हाँ भैया। ओके ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो इसका रेंज क्या हो रहा है, इसका रेंज क्या हो रहा है? माइनस इंफिनिटी से 1 हो रहा है ना। हेलो, माइनस हाँ इंफिनिटी से हाँ 1 हो रहा भैया। है, तो यहाँ से 2 आ रहा है। एक तो क्या आ रहा है, आप देखिए, एक आ रहा है एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस लॉग 2x, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस लॉग 2x, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एफ इनवर्स एक्स का रेंज देखिए क्या हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से 1। इसमें ये तो कभी नेगेटिव पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, क्या ये सेकंड वाला। नेगेटिव? सेकेंड वाला हो पाएगा ना, ये वाला कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं, ये वाला हो सकता है, ये वाला नेगेटिव होने के चांसेस है, दिस कैन बी डन है, मतलब ये हो सकता है, नेगेटिव दे सकता है। अरे बात समझ में आ रही है आपको या नहीं समझ में आ रही है? आ रही है भैया। हाँ, तो आपको रेंज चेक कर लेना होगा कि कौन सा रेंज जो है सेटिस्फाई कर रहा है। दिस विल यू विल हैव टू डू, दिस मच यू हैव टू डू। क्लियर है इतना? जी भैया। ओके हाँ आगे बढ़े, भैया। आगे बढ़े। हाँ भैया। चलिए एक और लास्ट हाँ मैं भैया। कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और मैं नहीं करूंगा, ठीक है। दिस ये लास्ट, ठीक है, और आई कैन नॉट डू। तो आप समझे, एग्जाम में जो है बोर्ड्स में कभी कभी वो ऐसे भी देते हैं फंक्शन, परफेक्ट स्क्वायर करने वाले भी देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया इस तरह से, बोर्ड्स में ही देते हैं वो। यार ले लो तुम स्क्रीनशॉट, ले लो, जान ले लोगे तुम, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? ओके देखिए, बोर्ड्स में वो कभी कभी क्या देते हैं कि ऐसे देंगे आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ऐसे देंगे, ठीक है, बोलेंगे इनवर्स निकालने। तो आप डरना मत, y इक्वल टू लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3, फिर y माइनस 3 कर लेना, और यहाँ पे कर लेना क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर बहुत सारे रूट ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3 का रूट प्लस माइनस x माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ y माइनस 3, तो यहाँ पे कर लो एफ इनवर्स x, ठीक है, और यहाँ पे कर लो 1 प्लस वाई के जगह पे क्या लिख लो, x माइनस 3। समझ में आ रहा है इतना? समझ में आ रहा है क्या इतना? हाँ भैया। हाँ तो यहाँ से दो दो नहीं आएगा, एक ही आएगा, वो डोमेन रेंज से आपको यू हैव टू चेक, वहाँ पे डोमेन रेंज दी हुई तो उसमें से चेक कर लेना। मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव ही आता है, बट स्टिल आई विल टेल यू कि आप बोर्ड्स वाले जो सवाल रहता है उसमें मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव ही आता है। और कई गवार ऐसे लोग होते हैं प्लस माइनस लेते भी नहीं है, तो उसका आंसर ऐसे भी सही हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्लस माइनस लेते भी नहीं है, ठीक है, और वही आंसर होता है, ठीक है, इसलिए सही हो जाता है। उनको मालूम भी नहीं कि गलती कर रहे हैं, बट स्टिल वो सही हो जा रहा है, सामहाउ गलती से भी सही हो जाए। क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात? हाँ भैया। ओके अब देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू दिया हुआ यहाँ पे हाफ प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस 3/4, इसको सॉल्व करने बोला गया है। तो आप क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको, बताइए, आप में है हिम्मत सॉल्व करने का? क्या आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं इसको, बताइए आप मुझे। नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप एफ एक्स लें, एफ एक्स आप इसको ऐसे लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लें और इसका इनवर्स निकालें, तो y इक्वल टू क्या आएगा? ये सवाल देख के आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए, क्या कहीं इसका ये इनवर्स तो नहीं लिखा हुआ है? तो ये आपको इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आप इसको ऐसे करते y माइनस 2 इंटू हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से y आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक लेंगे, हाफ का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ से 1/4 -1/4 + 1, ठीक है, तो 1 - 1/4, नाउ दैट विल गिव यू 3/4, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 3/4 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका कितना, सॉरी ये प्लस में आएगा, तो ये आ जाएगा y - 3, और इधर कितना आ जाएगा x - ½ या रूट ले लिया, प्लस माइनस नहीं लिख रहा भाई, ठीक है, तो x = कितना आ गया हाफ प्लस √y - 3/4, तो करना क्या होता है, इसको f इनवर्स x लिखो, और ये क्या गया हाफ प्लस √x - 3/4। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बात समझ में आ हाँ रही है भैया। नहीं सर? हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक दूसरे का इनवर्स ही लिखा हुआ है, तो मैं आपको बोला ना कि इसको सॉल्व मत करो, x² - x + 1 = x सॉल्व कर लो, वहां से जो सॉल्यूशन आएगी दोनों सॉल्यूशन सेम ही है, ठीक है ना, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, दिस विल बी द आंसर। बात क्लियर है क्या? ओके जी ओके भैया। ओके, मैं सानिया समझ गया, आप क्लास में हो, समझ गया, ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ हेलो, हाँ भैया। एक और सवाल मैं करा देता हूँ लास्ट, ठीक है, फिर छोड़ दूंगा। अरे आपका व्हाट्सएप आप नहीं चलाते हो, कौन चलाता है भाई? सर दीदी के फोन में खुला रहता है तो दीदी ऑपरेट करती हैं। मतलब एक व्हाट्सएप दोनों चलता है, ऐसा सही है? नहीं, उसके फोन में है तो दीदी खोल लेती है कभी भी। तो देख लो भाई, है ना, मनीष ऊट पटांग मैसेज किया तो फंस जाएगा बेकार में। देखो fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ है e⁻x - e⁻−x/2, ठीक है, तो खैर, तो इसको इनवर्स निकालना है तो क्या करना होता है, आपको x निकालना पड़ेगा समहाउ, यू विल हैव टू मतलब यहाँ से फाइंड x करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे इसमें देखिए, यहाँ पे e⁻x - 1/e⁻x हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा यहाँ से e⁻x का स्क्वायर -1/2e⁻x, क्लियर है इतना क्या? हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा e⁻x का स्क्वायर -2e⁻x y -1, ये = 0 हो गया, क्लियर है इतना, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मुझे x निकालना है तो पहला काम मैं क्या करूंगा, e⁻x निकालने का ट्राई करूंगा, ठीक है, अगर मुझे x निकालना है तो पहले मैं e⁻x निकालने का ट्राई करूंगा, अगर e⁻x को मैंने यहाँ से a ले लिया तो ये क्या गया a² - 2ay - 1 = 0, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक लगा लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा सीधे अचर फॉर्म, तो यहाँ से कितना आ जाएगा +2y, अरे होगा ना, ±2y का स्क्वायर +4, ठीक है, और नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2, तो a = हो गया 2y ± अच्छा पूरे में से 2 बाहर निकाला जा सकता है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y² + 1, और नीचे में हो जाएगा 2, तो e⁻x जो है उसका वैल्यू कितना आ गया y ± √y² + 1, इज इट क्लियर? हेलो, इतना ठीक है क्या? अब समझिए e⁻x की वैल्यू 2 है, एक तो है y √y² + 1, और दूसरा e⁻x = y -√y² + 1। अब देखिए e⁻x जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, वो तो हमेशा क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू, 0 से इंफिनिटी देता है पॉजिटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है क्या, ये वैल्यू तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा इससे y से, थोड़ा तो ज्यादा होगा, है कि नहीं भाई? हाँ भैया। तो ये नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर यही होगा, ठीक है, यही होगा, ये आ गया, तो e⁻x = आ गया, क्या आ गया y +√y² + 1, तो बोथ साइड लॉग ले लिया, यहाँ से x = क्या हो जाएगा ln y +√y² + 1, तो आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा f इनवर्स x से,
ठीक है, और y को रिप्लेस करना पड़ेगा x से। क्लियर है ना? हाँ भैया। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। बात समझ में आ रही है? ओके, क्लियर है क्या इतना? है ना? तो इस तरह से कुछ करना पड़ सकता है आपको। हो गया यार, हो गया, बहुत हो गया, फंक्शन खत्म। मुबारक हो आप लोगों ने, मुबारक हो, मिठाई बांट।